तो दोस्तों हम ये हैदराबाद के रिंग रोड में आ चुके हैं। यहाँ से मुझे केशव भैया 250 किलोमीटर और छोड़ेंगे करनूल के लिए। भैया ने कहा है कि किसी के साथ चढ़ाई दूंगा, टेंशन मत लीजिए, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। तो केशव भैया भाई ऐसे इंसान है, कोई भी रास्ते में मिले मदद जरूर उसकी करते हैं। तो केशव भैया की ये मैं आपको कहानी एक बताने लगा हूँ। मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, बट ये शेयर करना जरूरी है। जो बंदा स्पिरिचुअल है, भगवान में विश्वास करता है, उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं जब घर से निकलने वाला था तो मैंने, जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि हे माधव आप मेरे रथ को संभालिएगा, तो मेरे पास तो रथ तो था नहीं। तो मैंने अपने घर के मंदिर में घर से निकलने से पहले सिर्फ ये कहा था, हे कृष्ण जी मैं आप घर से निकल रहा हूँ, ना मुझे रास्ता पता है ना मुझे कुछ पता है, तो मेरे पास रथ तो है नहीं, तो अब मेरी मनोदशा, जो मैं जिस तरफ जाऊंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मुझे सामने मिलेगा, जो भी होगा मेरे साथ, वो आप संभालना, आप देखना, रास्ते आप दिखाना। सिर्फ और सिर्फ मैं घर से एक रूट, दिल्ली का रूट लेके निकला था और कहीं भी मुझे नहीं पता था। और फिर मुझे मैं दिल्ली पहुंचा, पानीपत, सोनीपत के पेट्रोल पंप पे मुझे केशव भैया, मैं परेशान बैठा था, ऐसे लिफ्ट तो मिल नहीं रही थी, तो कैफे में बैठा हुआ था मैं। तो केशव भैया आए सोनीपत के कैफे में, ये भी बैठे खाने के लिए आए थे। इन्होंने मुझे देखा और कहा कि भैया आप वीडियो बनाते हो? तो मैंने कहा हाँ जी भैया। तो इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा है। तो कहते आप मुंबई साइड जाओगे तो बताओ। मैंने कहा मुंबई साइड तो मैं अभी जा नहीं रहा, अभी मैं तमिल साइड जा रहा हूँ। तो कहते अगर मुंबई साइड जाते तो मैं वहाँ छोड़ देता। तो मैंने कहा नहीं भैया। फिर कहते कि आप कैसे जाओगे? मैंने कहा मैं लिफ्ट लेके जाऊंगा। तो कहते ऐसा करो, मैं दिल्ली के रास्ते में 10 किलोमीटर तक केएमपी एक्सप्रेसवे तक छोड़ दूंगा आपको मैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 10 किलोमीटर ही बहुत है। तो जब मैं वहाँ पे कैफे में, आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देखना, वो कैफे में मैं बैठ रहा था, तो भैया ने मुझे 10 किलोमीटर वहाँ पे छोड़ा और मेरा नंबर ले लिया। भैया ने कहा था आगे भी कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया। तो भैया ने मुझे वहाँ छोड़ा, मैं एक दिन दिल्ली रहा। और चमत्कार देखना, ये रियल चीज है, कोई वो नहीं है, कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो देख लोगे फर्स्ट समझ जाओगे। ऐसा चमत्कार हुआ। मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था, मैं कृष्ण जी से कह के निकला था कि मेरी मनोदशा, जो भी होने वाला आप संभालना। तो मैं निकला तो भैया का फोन आया अगले दिन सुबह शाम को। भैया को मैंने खुद भैया का उसी दिन शाम को मैं दिल्ली पहुंचा, उसी दिन शाम को भैया का फोन आ गया कि साहिल भाई कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं अपने भाई के घर पे हूँ। तो भैया ने कहा कि एक काम करो कि मैं ना, मेरा जो मुंबई, कहाँ पे मेरा जो माल था वो मुंबई का, वो खाली हो गया था। भैया का मुंबई माल जाना था, किसी रीजन के कारण, पता नहीं भगवान का चमत्कार था क्या था, वो मुंबई जा नहीं पाया, वो माल खाली हो गया इनका यहीं पे हरियाणा में। तो भैया का फोन आता है कि भाई मैं जा रहा हूँ बैंगलोर साइड, तो आपको वहां तक आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, बहुत लंबा आपका बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ लिफ्ट ले लेके परेशान होके जाओगे और बहुत टाइम लग जाएगा आपको जाने में, और मैं जाऊंगा सीधा आपको छोड़ दूंगा। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं वहां से 2 बस पकड़ के, मेरे दिल्ली वाले भैया ने मुझे 2 बस में बिठाया, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाया। मैंने कहा कि अब बस में, मैंने आपको बदला है मैं लिफ्ट ले लेके निकल रहा हूँ, तो वहाँ बस में बिठाया, उन्होंने अपना किराया दिया, कोई बात नहीं, बट वहाँ पे मैं बस की वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो वहां से मैं पहुंचा हरियाणा, तब आए दोबारा हरियाणा बिलासपुर आया, दिल्ली जाके वापस हरियाणा बिलासपुर आया। तो भैया के पास पहुंचा, रात को मैं पहुंचा वहां पे। तो उसके बाद भैया ने मुझे, जितने दिन रहा भैया पास, आज मैं घर से निकला हुआ था 25 तारीख को मैं घर से निकला था सुबह, आज हो चुकी है 31 तारीख। तो आप देख सकते हैं मैं पंजाब से, मैं 25 तारीख को निकला था। तो भैया ने मेरा आज तक अपने घर के परिवार के मेंबर की तरह ख्याल रखा, खाने से लेके मेरी हर चीज तक भैया ने देखा। और इस कहानी में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि मैंने आपको ये बोला था कि मैं कृष्ण जी से बोल के निकला हूँ कि जहाँ भी मैं पहुंचूं अब आप लेके जाओगे। तो मुझे इनका ट्रक का कैंसिल होना मुंबई जाने का, ये भी एक रीजन है। इनका मुझसे वो पेट्रोल पंप पे मिलना, ये भी भगवान का एक रीजन है, जो कि मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे आने वाला नहीं था। ये भैया कहीं और डीजल भरा लेता हूँ। ये भैया वहाँ पे पेट्रोल पंप पे आने वाले नहीं थे। ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि इनकी बुद्धि वहाँ के वो वहाँ लाए और मुझसे इनको मिलाया।
तो उसके बाद यहाँ इन्होंने मुझे 200 कितने हजार किलोमीटर की लिफ्ट, अब तक तो मैं आपको 1700 किलोमीटर लेके चला आया। अब तक भैया मुझे 1700 किलोमीटर की लिफ्ट लेके आ चुके हैं। तो अभी इसमें आगे 250 किलोमीटर और लेके जाऊंगा आपको। अभी 250 किलोमीटर और लेके जाएंगे। तो इसमें समझने की ये बात है कि अगर आप सच्चे मन से, साफ दिल से कोई भी काम करोगे ना, तो ऊपर वाला हमेशा रास्ता आपको दिखाएगा। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये, मैंने कृष्ण जी से बोला था, और भैया का नाम पूछे क्या है। भैया आपका नाम? मेरा नाम केशव चंद दुबे है। अब ये आप कड़ी मिलाइए, कृष्ण जी का एक नाम केशव भी है, तो ऊपर वाले ने केशव से मिलाया, जो उनका ही नाम है, उनका ही रूप है। और उन्होंने कहा कि इतना लंबा कहाँ थकेगा बेटा, तू पहली बार निकला है, तो निकल, आज मैं तेरे लिए भेजता हूँ बंदे को। तो ये लोग सोचेंगे कि ये भगवान बनना है। मैं भगवान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, पर भैया को ऐसा लग रहा है ये भगवान बनने की अपने आप कोशिश को नहीं कर रहे हैं, पर बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और भगवान ने ही इन्हें भेजा है मेरे पास। अब सोचने की बात है, कोई बंदा आपको 2000 किलोमीटर का, और इनका रीजन मुंबई जाने का ट्रक कैंसिल हो जाना, मेरे को फोन करना और 2000 किलोमीटर की लिफ्ट देना, ये कोई मामूली बात नहीं है, चमत्कार ही है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी साफ मन से काम करोगे, तो ऊपर वाला हमेशा रास्ते दिखाएगा। मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, मैं घूमा काफी हूँ, बट मुझे इतना कोई रास्ता नहीं पता था। मुझे सिर्फ दिल्ली तक का मैप लगाया था, बट भैया जब मिले उसके बाद रास्ते खुले, सब चीज समझ आने लगी। अब ये हमारे केशव भैया, आपको कैसा लगा मेरे से मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम आप घर की तरह। मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेरे छोटे भाई हैं। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ 4-5 दिन था, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं आपको जाने ही ना दूं अपने पास से। पर क्या करें, आपका जो चैलेंज है वो तो पूरा करना जरूरी है। जरूर। पर जो आपका बैग है वो बहुत भारी है, 40-45 किलो का बैग है। बैग भैया को, मेरा बैग भैया को बड़ा भारी लगता है। मैं तो उठा ही नहीं पा रहा था। काफी भारी है, मुझे भी लगता है 30-35 किलो से प्लस ही है, क्योंकि अब यार निकले कुछ करने के लिए तो यार क्या भार देखना। और भैया जब मेरा बैग उठाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, साहिल भाई जो तुम ये सब कर रहे हो, तुम छोड़ो, तुम मेरे साथ रहो या जाओ घर जाओ। तो मैं कहता हूँ नहीं भैया यार, जब तक करना है कोई बात नहीं, जब तक हो सकता होएगा करेंगे। ऊपर वाले के भरोसे से निकलेंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे। तो सबसे मेरे घर वालों ने भी काफी कहा था कि माहौल खराब है, घर आ जा, बट मैं ऊपर वाले के उस पे चलता हूँ। मुझे पता है कुछ भी होना है। मैं रात घर पे भी ऐसे रहता था, उनको पता होगा मेरे घर वालों को, मेरे जानने वालों को, कि मेरा सिस्टम कुछ हो रही है, मेरी एनर्जी लेवल कुछ हो रही है, किसी से मैच होती नहीं है। मैं घर पे भी रात को 2-2 बजे निकल जाता था योगा मेडिटेशन करने। लोग कहते हैं कि रात का समय है, डर है, मेरे को कुछ है ही नहीं। जब मरना तो मरना ही है। आपको तो मेरे ट्रक में कैसा लग रहा है? अरे भैया का ट्रक एक नंबर ट्रक है, सब चीज बढ़िया है। मैं कितने ट्रक वालों से पीछे लिफ्ट लेके आया, कई का नेचर अच्छा था, एक मुझे ट्रक वाले का थोड़ा सा नहीं सही लगा। मैं शाम को दिल्ली मुझे छोड़ने के लिए आया, वो आप फर्स्ट वीडियो में देखना, 150 किलोमीटर की मुझे लिफ्ट जो दे रहे थे शाम को, जब सबने छोड़ दिया था। तो वो भैया ने, मैंने वो वीडियो शूट नहीं करी, उसमें वो जब कह रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, तो उस भैया ने मतलब बहुत ज्यादा मुझे से तो नहीं बोल रहे थे, पर किसी को गाली दे के बात कर रहे थे बहुत ज्यादा। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लोग कहते हैं कि ट्रक वाले ड्रिंक करते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, सब नहीं करते, सब एक जैसे नहीं होते हैं। केशव भैया से मिलके मुझे ये पता लगा। तो उस ट्रक वाले ने अंदर बैठ के, वो यूपी का था, बहुत गालियां दे रहा, बात कर रहा, मेरे से भी बात कर रहा, पर मुझे गाली उली नहीं दे रहा, वो आपस में किसी को दे रहा। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि दिल्ली के लिए डायरेक्ट कोई मिल नहीं रहा था, और वो 150 किलोमीटर मुझे छोड़ता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कान बंद करके चलते रहो। एक बार रोड दिखा दीजिए, हैदराबाद रोड कितना अच्छा है। हाँ वो दिखाएंगे, ये वो करके बोर्ड भी आ रहा है ना। अच्छा, ये हैदराबाद रिंग रोड का बोर्ड आ चुका है अपना, ये देख सकते हैं आप, पास में आने वाला है, ये देखिए। तो उस बंदे से जब मैं मिला था, तो मैंने सोचा कि यार पहला दिन ही यार ऐसा बंदा मिल गया। तो फिर मैं उस दिन शाम को पेट्रोल पंप पे रुका। अगले दिन सुबह हुई, पेट्रोल पंप वाले मैनेजर ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। कहते कैसे? मैंने कहा फ्री में लिफ्ट ले लेके। कहते अरे यार, कहते नाश्ता किया? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं किया, आगे दिल्ली जाके करूंगा। तो कहते कहाँ परेशान हो गए, यहीं पे करो। उनके कैफे में मैंने नाश्ता किया, अच्छे बंदे थे वो। तो भैया वहीं पे मिले थे मुझे। तो यही मेरा बताने का रीजन ये है, मैंने आजकल से मैंने वीडियो कोई डाली नहीं है, ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ जरूर।
तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर तुम किसी भी चीज को करने की ठान लो ना, कोई भी नहीं तुम्हें रोक सकता। कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये अपने केशव भैया है भाई, इनको जहां भी मिले इनसे मिलना जरूर। एक नंबर बंदा है, ना कोई नशा करते, मुझे ऐसे ही चाहिए था, ना मैं नशा करता हूँ ना केशव भैया, कोई नशा नहीं करते, सही है। और केशव भैया ने मुझे ये भी कहा था, मैंने इनको वो स्टोरी सुनाई थी यूपी वाली, वो जो बंदा मुझे मिला था शाम को, ऐसी ऐसी बात हुई, तो केशव भैया कहते अरे साहिल भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम भी यूपी वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया। अब इनसे मिला तो मेरी सोच बिल्कुल तरह से बदल चुकी है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं केशव भाई। तो जो मेरी वीडियो देखता है तो रास्ते में ये मिले तो इनसे जरूर मिलना, दिलदार बंदे हैं ये, एक नंबर के। हाँ जी केशव भाई। भैया बोलिए। और बताइए। बस ठीक है, चल रहे हैं धीरे धीरे, बैंगलोर की ट्रिप है हमारी। पर आगे नेक्स्ट टाइम कहीं और का चक्कर हुआ, जैसे कोलकाता हो गया, कोच्चि हो गया, अगर आप बोलेंगे तो आपको जरूर अपने साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। अब तो हमारी दोस्ती ऐसी हो चुकी है, जैसे मैं जान रहा हूँ कि कितने सालों से हमारी दोस्ती ऐसे लग रहा है। तो भैया से हो गया, लेकिन भैया ने कहा आगे कहीं भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा तो मुझे बताना, आप फोन करना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। भैया चलो ठीक है। बाकी कहानी, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हारा एक रीजन यही है, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। बस ये है, तुम्हारा फोकस ऐसा होना चाहिए। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, एक जब हॉर्स राइड होती है, घोड़ा दौड़ता है, तो एक ब्लंडर होता है कि पता नहीं ब्लेंडर होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप समझ जाना। तो उसके जब दौड़ रहा होता है, उसके आंखों के साइडों में लगा होता है, तो वो उसके फोकस के लिए होता है। आज से 8 महीने से जब भी मेरा फोकस टूट रहा था, मैं ये ट्रैवल करना चाह रहा था, जब भी मेरा फोकस या ध्यान भटकता था, तो मैं माइंड में वही ब्लंडर याद रखता था हॉर्स का, कि फोकस सीधा सामने रखना है, इधर उधर की बातों में फिर मेरा ध्यान सीधा फोकस रहता था और मेरा ध्यान नहीं बिगड़ता था। तो यही रीजन है भाई। आज की वीडियो में मैं इतना लंबी वीडियो तो बना नहीं पाया ना, स्टोरी मैंने पीछे की दिखाई आप सबको, तो ये स्टोरी बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और किसी भी कोई भी मेरे से रिलेट करता हो, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी रिलेट करता हो स्टोरी से, इससे, तो इस चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद सबका भी इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।